हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे हरे कृष्ण। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध अध्याय 15 और श्लोक संख्या 40वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम श्रवण कर रहे थे कि जो दीति हैं वो अपने जो संतान है गर्भ में उनको अभी जन्म नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बाहर आकर सारे देवताओं को कष्ट देने वाले होंगे। अतः वे चाहती जितना विलंब से इनका जन्म हो उतना ही उचित है। और इस प्रकार जो उनके गर्भ का तेज है उसने जो समस्त ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा से जो प्रकाश है उसको हर लिया है। सारे ग्रहों में अंधकार होने लग गया। सारे देवता जो इन ग्रहों के नियंता हैं, अधिकारी हैं, वे सब जाकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी क्रम में हमने श्रवण किया चतुष्सन और भगवान के जो द्वारपाल हैं वैकुंठ के, उनके बारे में। पीतांशुके पृथुनितंबिनी विस्फुरन्त्या काञ्चयालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनताशुतांशे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। वे करधनी से अलंकृत थे और वे करधनी से अलंकृत थे जो उनके विशाल नितंबों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भारों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। भगवान जब उन सनत कुमारों के दर्शन के लिए आते हैं, सारी घटना को श्रवण करके कि मेरे सेवकों के द्वारा मेरे भक्तों का कुछ अपराध हो गया है, जब भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं तो भगवान की ये शोभा का वर्णन है। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्न समुखम मणिमत किरीटम दूर्दंड षंड विवरे हरता परार्ध्य हारेण कंधर गतेन चकौस्तुभेन। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मनोहर हार लटक रहा था और उनकी जो गर्दन है, ग्रीवा है, वह कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मित मिन्दिराया श्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् निरीक्ष्य न वितृप्त दृशो मुदा कह। श्री नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए श्री भगवान मेरे द्वारा मीन्स ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे द्वारा, शिव द्वारा और तुम सबके द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से देखा
और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। जब भगवान वहां पर उपस्थित हुए चारों कुमारों के, चारों मुनियों के समक्ष, तो भगवान का जो सौंदर्य है, जितना कि भक्तों के भगवान के सौंदर्य को बुद्धि में भर सकते हैं, उससे भी ज्यादा वो आकर्षक था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी, जो समस्त जगत को आकर्षित करते हैं, उनके भी गर्व को पराजित करने वाला भगवान का सौंदर्य था। और ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे भगवान नारायण मेरे द्वारा, शिव जी द्वारा और तुम सबके द्वारा पूजनीय है, वंदनीय है। चारों कुमारों ने उन्हें अतृप्त नेत्रों से देखा, मीन्स उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे। इस जगत में हम जो कुछ भी सुंदर देखते हैं, तो हम ज्यादा देर तक नहीं देख पाते, या फिर जल्दी उनसे आंखें भर जाएंगी। लेकिन जो भगवान का जो सौंदर्य है, वो उससे उनकी जो नेत्र है वो तृप्त नहीं हो पा रहे, वे बार बार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किज्जलक मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां शंगोभमक्षरं जुषामपि चित्ततन्वोः। जब श्री भगवान के चरण कमलों के जो अंगुष्ठ हैं, उनसे तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नासिका में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। जो चारों कुमार थे, वे तब तक निर्विशेषवादी थे, जो ब्रह्म में एकाकार होना जिनका लक्ष्य होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन महसूस किया। भगवान के जो चरण कमलों में, जैसे आप सब भी जो विग्रह सेवा कोई करते होंगे, तो श्री भगवान को स्नान के पश्चात उनके चरणों में तुलसी दल दिया जाता है चंदन के साथ। तो जब भगवान के चरणों के जो अंगुष्ठ हैं, उनसे जो तुलसी दल है, उनकी खुशबू लेके वायु गई और वे चारों कुमारों की नासिका में प्रवेश हुई, वो सुगंधी, तो उन्होंने अपने शरीर में भी बाह्य परिवर्तन भी महसूस किया और आंतरिक भी, मन में भी परिवर्तन अनुभव किया। तेवा अमुष्य वदनासित पद्म कोशम उद्वीक्ष्य सुंदर तराधर कुंदहासम लब्धाशिषः पुनर्वीक्ष्य तदीयमङ्घ्रिं द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः। उन्हें श्री भगवान का सुंदर मुखमंडल नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ, और श्री भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई। मुनिगण श्री भगवान का मुखमंडल देखकर पूर्णतया संतुष्ट हुए, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा, तो उन्होंने उनके चरण कमलों के जो नख हैं, जो नाखून हैं, उनको देखा, जो पन्ना जैसे थे, जैसे रत्नों में पन्ना एक होता है, उसके जैसे थे। इस तरह वे श्री भगवान के शरीर को बारंबार अपने नेत्रों से निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में श्री भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। भगवान की जो शोभा है, उसको, जो सुंदरता है, जो भगवान का रूप माधुर्य है, उसको जब साक्षात दर्शन किया अपने सामने चारों कुमारों ने, तो जो भगवान का सुंदर मुखमंडल है, वो उनको, जो नीले रंग का कमल होता है, उसका जो मध्य भाग होता है अंदर, उसके जैसे लगा। और जो भगवान की स्मित मुस्कान है, जो मंद भगवान की स्मित हास्य है, वो ऐसे लगा जैसे चमेली के पुष्प जैसा प्रतीत, ऐसी सुगंधी और ऐसा खिला हुआ। मुनिगण श्री भगवान का मुखमंडल देखकर वे संतुष्ट हुए। उनके हृदय में जो असंतुष्टि थी,
वो संतुष्टि में परिवर्तित हो गई। जब उन्होंने फिर से देखना चाहा तो दर्शन उनके नेत्रों को जो अट्रैक्ट किया वो भगवान के चरण कमलों के जो नाखून हैं वो उन्होंने अट्रैक्ट किया और वे पन्ने जैसे दिखते हैं। जैसे इस जगत में भी देखते हैं कि जो रत्न होते हैं या जो महंगी धातुएं हैं, सोना चांदी या रत्नों में देखें हीरा हो गया है, मोती पन्ना जो भी नाम दिए जा रहे हैं, इन सब के प्रति सबका ही लगभग प्रत्येक मनुष्य का लगभग सहज आकर्षण होता है। भगवान के जो चरणों के नाखून है वो पन्ना जैसे लग रहे थे। इस तरह वे श्री भगवान के जो विग्रह है, जो दिव्य देह है भगवान की, उसको बार बार निहार रहे थे। अब उनके जो हृदय जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म में लगा था, अब वो साकार रूप का ध्यान करने लगे। पुंसाम गतिम मृगयतामिह योग मार्गैर ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पाशनम वपुर्दर्शयानम अनन्य सिद्ध रत्पत्तिकैः समगृणन युतमष्ट भोग। यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। श्री भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से परिपूर्ण हैं, किंतु दूसरों के लिए ये सिद्धियां पूर्ण रूप में पाना संभव नहीं है। भगवान का ये रूप जो वो दर्शन कर रहे हैं चारों कुमार, ये अनेक अनेक योगियों के ध्यान की वस्तु है। और भगवान का जो ये श्री विग्रह है, ये जो अष्ट सिद्धियां उनसे पूर्ण है, मीन्स परिपूर्ण मात्रा में है भगवान में, किंतु दूसरों के लिए ये सिद्धियां पूर्ण रूप में पाना संभव नहीं है। स्पष्ट कहा जा रहा है। और जैसा आज के समय में आप प्रैक्टिकली भी देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया या अनेक अनेक माध्यमों से, कई ऐसे ऐसे व्यक्ति निकल कर आ रहे हैं, समाज में ऐसे दिखते हैं, पहले भी हुए हैं अभी भी हो रहे हैं, जिनमें कोई न कोई एक सिद्धि होती है और वो कुछ मात्रा में है। उसके दम पर उन्हें नेम फेम मनी सब कुछ बहुत बढ़िया से मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है भगवान के पास आठों की आठों और परिपूर्ण मात्रा में है। वो किसी के पास भी जगत में परिपूर्ण मात्रा में नहीं हो सकती, कोई एक भी। और भगवान के पास आठों के आठों हैं। कुमारा उचुहु यो अंतर्हितो हृदि गतोपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यवनो नयनमूलमनन्तराध यहर्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। कुमारों ने कहा, जो चारों कुमार हैं, जो सनत कुमार आदि जो चारों भ्राता हैं, उन्होंने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। चारों कुमार स्पष्ट कहते हैं, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, जो दुरात्मा होते हैं, दुरात्मा होते उनके समक्ष आप प्रकट नहीं होते। इस जगत में भी अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। कई बार क्वेश्चनिंग भी की जाती है कि भैया जैसे देखते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पे इतनी बार हमले हुए, एक बार भी प्रकट क्यों नहीं हुए भगवान और उनका कुछ क्यों नहीं किया। तो इसका स्पष्ट यही आंसर है कि जो जिस लायक है भगवान उसको उतना ही देते हैं।
वो भौतिक पदार्थों के लिए ही वहां पर आए, वो वही लेके गए। भगवान के दर्शनों के लिए वो लायक नहीं थे, अतः भगवान ने उनको ऐसी कोई कृपा नहीं की, उनको इग्नोर कर दिया, सरल भाषा में कहें तो। जैसे इस जगत में भी होता है, कोई ज्यादा दिमाग खाए, चलो इसको इग्नोर ही करो, इसको जवाब ही मत दो, क्योंकि इसका स्वभाव है झगड़ा करना। ऐसे ही भगवान ने भी उनको इग्नोर किया। यहाँ पर चारों कुमार कहते हैं, अब धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। जो दुरात्मा है, दुरात्मा मीन्स जो भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं करते, ऐसे लोगों के समक्ष आप प्रकट नहीं होते, जबकि हर जीव के हृदय में आप परमात्मा रूप से हमेशा विराजमान हैं। और जहां तक हमारी बात है, हमने जैसा सुना है अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, जैसा हमने आपके विषय में सुना है, इससे स्पष्ट होता है कि एज ए फादर ब्रह्मा जी ने एज ए पिता अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी। उन्होंने जो भी हमको सुनाया था, जो भी हमने इन कानों से सुना था आपके बारे में ब्रह्मा जी के मुख से, आज जब आपको साक्षात दर्शन कर रहे हैं तो सब सत्य प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही, कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं थी। उन्होंने आपके बारे में जो वास्तविक सत्य वही बताया था। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन संप्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्ते अनुताप विधि तर दृढ़ भक्ति योगैर उद्ग्रंथयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित शुद्ध सत्व गुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्तिमयी विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। आपका जो शाश्वत रूप है, जो हमेशा रहने वाला, जो परमानेंट आपका स्वरूप है, वे आपकी कृपा से ही उसको दर्शन किया जा सकता है। और कौन कर सकता है? जिनके हृदय भक्तिमयी विधियों से शुद्ध हो गए हों, जो आपके भक्तों के अनुगत्य में अपने हृदय को कलमश को दूर कर चुके हों। नात्यंतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्यदर्पित भयं ब्रुव उन्नयस्ते येंग त्वदघ्रि शरणा भवता कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशलारशज्ञा। वे व्यक्ति जो भगवान को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होती हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान की अर्थात जो मुक्ति है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, उसकी भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। ये सनत कुमार भगवान को सुना रहे, भगवान की महिमा। जिस प्रकार से हम अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा, अनेक अनेक हरि कथाओं के द्वारा श्रवण करते हैं कि वास्तविक बुद्धिमान वही है जो अपनी हर प्रकार की एनर्जी, कोई दक्षता है, कोई कार्य कुशलता है, कोई योग्यता है, उसको भगवान की सेवा में समर्पित करता है। यही बात यहाँ पर सनत कुमार भी दोहरा रहे हैं। वे कहते हैं, वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु हों, जो सही प्रकार से देख पाते हैं। जैसे किसी चीज को देखने के हमारे अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, किसी सीन को, किसी रिलेशनशिप को, एक इमोशनल नजरिया कि हमें ये सही लगता तो ये सही ही है, एक है निरपेक्ष भाव से देख पाना, जैसा जैसा है स्पष्ट। यही कहा जा रहा है, जो वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु हैं, जैसे वो है वास्तव में वैसा समझने में जो परफेक्ट है, और सर्वाधिक बुद्धिमान है, और जो खूब बुद्धिमान है, जिनके पास बुद्धि की कमी नहीं है, अच्छी बुद्धि की, विवेक की बुद्धि, वे क्या करते हैं? सनत कुमार कहते हैं, वे अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों, भगवान की जो दिव्य सेवाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं, सेवाओं का कोई टाइप ऐसे विशिष्ट ऐसे काउंटिंग में नहीं बताया जा सकता।
अनेक अनेक भक्त आज के इस प्रैक्टिकल जगत में हम देख रहे हैं, अनेक अनेक भक्त अपनी अपनी योग्यताओं के हिसाब से, भावों के हिसाब से भगवान की कितनी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। किसी को फूलों का श्रृंगार करना आता वो करता, किसी को भोग बनाना आता वो करता, किसी को कीर्तन आता वो करता, कोई कथा डिलीवर कर सकता वो कर रहा है, कोई जैसे आज के समय में देखें, कोई सोशल मीडिया के थ्रू भगवान की कथा का प्रचार करता वो कर सकता है। कोई भक्त जिनको एनिमेशन आता है वो भगवान के जो लीलाएं हैं उनको कार्टून के माध्यम से बच्चों के लिए लेके आते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से देख सकते हैं। किसी के पास अगर कोई धन है तो वो स्पॉन्सर करता है कोई अलग-अलग सेवाओं को। अनेक-अनेक प्रकार से भगवान की सेवाओं के अनंत प्रकार हो सकते हैं। भक्त अपने आप बहुत सारी सेवाएँ जनरेट कर सकते हैं, अपने-अपने भावों के हिसाब से। वे क्या करते हैं जो अत्यंत पटु हैं और जो परम बुद्धिमान हैं, वे अपनी योग्यताओं को भगवान के सेवा कार्यों में लगाते हैं और उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं। अपने जो फ़ोकस है उसको भगवान की कथाओं में लगाते हैं। जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होती हैं, भगवान की ऐसी दिव्य कथाएँ जो कीर्तन करने और श्रवण करने लायक हैं, उनमें लगाते हैं खुद को। ऐसे सर्वोच्च व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति हैं वो सर्वोच्च भौतिक वरदान की जो जिन्होंने अपनी योग्यताओं को भगवान की और गुरु वैष्णव की सेवा में लगा दिया, वे जो इस जगत में चरम लक्ष्य माना जाता है, धर्म, अर्थ, काम के बाद फाइनली मोक्ष चाहिए। लेकिन वो मोक्ष भी उनके गोल में नहीं होता है। उनके गोल में क्या होता है? भगवान की सेवा और मोक्ष तक को भी वो ठोकर मार देते हैं कि हमें नहीं चाहिए मोक्ष। तो फिर स्वर्ग के जो भौतिक सुख हैं, उनका तो कहना ही क्या। स्वर्ग कभी भी भक्तों के जो डिमांड लिस्ट है या विश लिस्ट है या कह सकते हैं जो चाहने योग्य वस्तुओं की लिस्ट है, उसमें कभी नहीं होता। क्योंकि जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में समझेंगे इस पथ को। स्टार्टिंग में हो सकता है जो नए-नए भक्त जॉइन करते हैं, वो हो सकता है उन्हें ऐसा लगता होगा कि शायद भगवान की शरण लेने से ना सब सेट हो जाने वाला है। मस्त लाइफ हो जाएगी, खूब रुपए, पैसे, इज़्ज़त ये वो सब सही हो जाएगा जो भी गड़बड़ है जीवन में। लेकिन धीरे-धीरे जब सिंसियरली गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भक्ति राज्य में आगे बढ़ेंगे, तो समझ पाएँगे कि भौतिक लाभ नहीं है भक्ति का लक्ष्य। ये तो ऐसे भी मिल जाने हैं। जब हम 1 लाख का कहीं से सामान खरीदें, तो ₹100 का सामान क्या फ्री में नहीं दे देंगे वो जो शॉपकीपर होंगे, तो अवश्य दे देंगे। तो जब हम भक्ति के लिए प्रयास करें तो भौतिकता जितनी हमें हमारे लिए ज़रूरी है उतनी भगवान भेज ही देते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अतः वो गोल नहीं रह जाता है। और स्वर्ग जहाँ तक कि स्वर्ग की बात आती है, जैसे इस जगत में हम देखते हैं अ अ, किसी कोई सा ऐसा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कोई भी अगर कोई चीज़ आप घर में खा रहे हो, तो वो बहुत कम बजट में और बहुत शुद्धता से आपको मिल गई। उसी को आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो उसकी कीमत तो जो घर में बना था उससे कई गुना बढ़ जाती है। उससे उससे अपग्रेडेड कोई रेस्टोरेंट में जाएँ, उससे डबल उसकी कीमत हो जाने वाली है। वस्तु वही है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे उसकी कीमत बढ़ते जानी है, उसका जो प्रेज़ेंटेशन का तरीका है वो बदलते जाना है। तो ऐसा ही स्वर्ग भी है, वहाँ पर कुछ ऐसा दिव्य नहीं है। जो यहाँ पर भोग हैं इस पृथ्वी पर जो जो भी भोग हैं अलग-अलग इंद्रियों के, वही वहाँ पर अनेक-अनेक अनंत गुना होकर मिलने वाले हैं, बस। बाकी वहाँ पर कुछ अलग से नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा ये वहाँ उपलब्ध नहीं। इंद्रिय तर्पण ही है वहाँ पर, थोड़ा-सा अपर लेवल का, जैसे यहाँ हम 5 स्टार कहते हैं, होटल 5 स्टार, ऐसे वहाँ पर कह सकते हैं वो 1000 स्टार होगा या कह सकते हैं करोड़ स्टार होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लास्ट में क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोके विशन्ति, भगवान भगवत गीता में कहते हैं जहाँ से उनके पुण्य खत्म होंगे, वहाँ से फिर उनको लात मार के धरती पे या अन्य-अन्य योनियों में भेज दिया जाएगा, अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए। तो यहाँ पर स्पष्ट सनत कुमार कहते हैं कि ऐसे भक्त जो सच में बुद्धिमान हैं, अपने आप को लगाते हैं भगवान की अलग-अलग प्रकार की सेवाओं में, भगवान के कथा श्रवण में और वो मोक्ष की भी कामना नहीं करते, तो स्वर्ग की तो कहीं गिनती भी नहीं है। कामं भवा स्वावृजे
वृजिनैर् निरयेषु न स्तात् ये तो अलिवद्यति नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुला नस्तुला शिवद्यदि ते गृङ्ग शोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे कान तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, और जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है। चारों कुमार भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो सार है इस श्लोक का वो वही है जो हमने कल या परसों भी श्रवण किया, जिसको सरल भाषा में भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं। कीट जन्म हौक यथा तु यादास बहे मुखो ब्रह्मा जन्मे न ही आस। सनत कुमार कहते हैं, अगर भगवान जो हमारा हृदय है और मन है आपके चरणों की सेवा में लगा रहे, और हमारे जो शब्द हैं आपके कार्यों के कथन से, मीन जो हमारे शब्द हैं जो हम बोलें, सरल भाषा में कहें तो जो भी हम उच्चारण करें इस जीवा से, अगर उसके सेंटर में आप हो, वो आपकी कथा हो, मन और हृदय आपकी सेवा में लगे, वाणी आपकी कथा में लगे, आपकी जो लीला कथाएं हैं, और जैसे आपके चरणों में जब जो तुलसी दल अर्पित हो जाता तो वो और भी सुंदर लगता है, बजाय वो अपने पौधे पे रहने से, वो आपके चरणों में आते ही और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, जब तक हमारे कानों में आपके कीर्तन हमें मधुर लगते रहे, उनमें रुचि रहे हमारी, ये कुछ कंडीशंस बता रहे सनत कुमार कि हमारा जो मन है और जो हृदय है वो आपकी सेवा में लगे, वाणी आपकी लीला कथाओं के गुणगान में लगे, कानों में हमेशा आपका कीर्तन, आपका नाम वो सुशोभित रहे। अगर ये सब परिस्थिति रहे, अगर हमारी ऐसी मनस्थिति है, ये 3 प्रकार की जो स्थितियां ये हो हमारी, तो वे कहते हैं आप हमें कैसी भी नारकीय जो योनियों उसमें भी भेज सकते हो, मीन्स नरक में भी भेज दो, या कीड़ा मकोड़ा कोई नारकीय योनिया में, जो बहुत सारी योनिया जो हम देखते हैं नालियों में गिरे पड़े, या अपनी नालियों में एक छोटे छोटे कीड़े देखते हैं, एक कीड़ा होता वो ऐसा चावल के दाने से थोड़ा सा बड़ा और गुदगुदा सा, ऐसा लंबी सी पूंछ, नाली में ही रहता वो, और वहां से वही खाता पीता रहेगा, चिड़िया आती है और उसको उठा के ले जाती है। ऐसा नारकीय जीवन भी अगर हमें देना हो, आप दे सकते हो, बस अगर ये 3 कंडीशन ठीक चल रही हमारी जो अभी बोली हैं। एक तो हमारा शरीर और मन आपकी सेवा में लगे, वाणी आपकी लीला कथाओं के गुणगान में, कानों में आपका कीर्तन भरा रहे, आपका नाम भरा रहे, तो आपको जहां हमें जन्म देना हो, कैसी भी नारकीय स्थिति में भी आप दे सकते हो। प्रादुश्चकर्थ यदं पुरुहूत रूपं तेने स निवृत्तिमवा पुरलं दिशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम यो अनामनाम दुरुदयो भगवान प्रतीतः। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। जो सनत कुमार है, चारों मुनि कुमार, चारों भाई, वे भगवान को कहते हैं जो आपका सनातन ये स्वरूप है,
हम इसको बार बार प्रणाम करते हैं और आपने इसको कृपावश हमारे समक्ष प्रकट किया है, कोई और रीजन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई योग्यता है या आप हमसे डर गए या कुछ हो गया, आपने अपनी कृपा से हमारे समक्ष उपस्थित किया है। आपका जो परम नित्य ये स्वरूप है, ये जो अभागे हैं, जो मंद भाग्य वाले हैं, जो अल्पज्ञ हैं, ज्ञान में भी अल्प हैं, वे आपको दर्शन नहीं कर सकते, किंतु हम आपके स्वरूप का दर्शन करके पूर्ण संतुष्टि का, मन में भी और आंखों में भी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारे तृतीय स्कंध है, इसका जो 15वां अध्याय हम श्रवण कर रहे थे, ये संपूर्ण होता है और हम 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं वैकुंठ निलयो विभु। ब्रह्मा ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य मां यद्वो भव कार्तामतिक्रमम्। श्री भगवान ने कहा, जय और विजय नामक मेरे इन परिचरों ने, मेरे इन सेवकों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुवृत्तः स एवानुमतो अस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। एक तरह भगवान के सेवक हैं, एक तरह भक्त हैं। अनेक बार अलग अलग प्रकार से भगवान की लीला देखी जाती है। सेवकों और भक्तों के मध्य हमेशा एक ही प्रकार का भाव नहीं रहता भगवान का। कभी सेवकों को थोड़ा ऊपर करते हैं, कभी भक्तों को ऊपर करते हैं, इस प्रकार से चलते रहता है। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। अभी भगवान भक्तों की साइड ले रहे हैं कि ठीक है, आपने जो इनको दंड दे दिया है, चलो ठीक है, मैं भी अनुमोदन करता हूँ। तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्म कृतं मन्ये यत्स्वपुंभिर सत्कृताः। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा किया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि ये द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान का कितना प्रेम है अपने सेवकों के लिए। भगवान कहते, मेरे सेवक की गलती है तो मेरी तो गलती है, अतः मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो ब्राह्मण है, जो आचरणशील ब्राह्मण है, वे मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति हैं। इसीलिए जब भी हम श्रवण करते हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में, तो स्पष्ट कहा जाता है, वो ब्राह्मण हिताय च। भगवान विप्रधेनु सुर संत हित, इस प्रकार से हम अलग अलग जगह श्रवण करेंगे भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में, तो भगवान उसमें ब्राह्मणों को भी प्रमुख रखते हैं। तो भगवान कहते हैं, आप लोग मुझे इतने प्रिय हो जो ब्राह्मण है, और आपके प्रति इन्होंने अपराध किया है, तो वो मेरा ही अपराध है, क्योंकि ये मेरे सेवक हैं। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागशी यो असाधुवादत्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित बना देते हैं। श्री भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि किसी अलग अलग कारणों से
आज के समय में अलग अलग कारणों से, पहले तो इनको दैवीय कारणों से ही जोड़ा जाता था कि शरीर में व्हाइट कुछ कुछ तो हो जाए, लेकिन आज तो केमिकल रिएक्शंस और अलग अलग खान पान की गड़बड़ी इसके कारण भी जैसे शरीर में दिखते हमें कहीं कहीं पर कुष्ठ जैसे व्हाइट व्हाइट धब्बे। तो भगवान कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में किसी एक जगह भी ऐसा हो जाता है तो फिर पूरे जो शरीर है जो त्वचा है उसको ही दूषित मान लिया जाता है। वो पूरे त्वचा को ही दूषित कर देते हैं। ऐसे ही जो सेवक भी जो काम करते हैं वो गलत सही वो भी स्वामी की जिम्मेदारी है। यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्व पचाद्विकुण्ठ सोऽहं भवद्भव्या उपलब्धसुतीर्थकीर्तिश् छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। संपूर्ण जगत में कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि चांडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतः मैं अपनी ही भुजा को काट कर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। हम बहुत सेंसिटिव इन शब्दों को श्रवण कर सकते हैं, अनेक अनेक एंगल से देख सकते हैं इसको। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं मीन्स सनत कुमारों को भगवान अभी यहाँ पर एक विशेष आदर प्रदान कर रहे हैं। इसको सरल भाषा में समझा जाए क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ भी देखते हैं कोई व्यक्ति अगर भजन में लगता है भक्ति में लगता है तो सारे भक्त मिलके उसको थोड़ा सा ज्यादा लाइट देने लग जाते हैं, बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे करते हैं। भले उस व्यक्ति के वो तो उस व्यक्ति के भाग्य में क्यों गलत फहमी से नीचे भी गिर सकता है कि मैं तो इतना महान हो गया। समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा कि ये सब इनका जो इनकी महानता कि मुझे इतना मान दे रहे। ऐसे ही भगवान यहाँ पर सनत कुमारों को कहते हैं कि कोई अगर चांडाल भी है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कुत्ते का मांस पकाकर खाने वाला मीन्स इतना निंदनीय कर्म करने वाला, इतना अशुद्ध आचरण वाला, वो भी अगर ईमानदारी से मेरी कथा रूपी अमृत में अगर स्नान कर लेता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। और ये कंडीशन ऐसे अप्लाई होगी कि उसके बाद वो फिर से वो आचरण ना करे। ये हिडन कंडीशन है, वो उसके बाद उस कृत्य को न दोहराए। ऐसा नहीं कि वो वही करते जा रहा और उठ के थोड़ी देर सुन के भी आ जाए कथा और सोचे मैं पवित्र हो गया, ऐसा नहीं। वो उसके बाद उन कृत्यों को बंद कर दे और भगवान की कथाओं में गोते खाए तो वो शुद्ध बन जाता है। तो भगवान कहते जब ऐसा व्यक्ति की भी मैं गारंटी लेता हूँ जो कुत्ते का मांस खाने वाला, इतने निंदनीय कर्मों को करने वाला व्यक्ति, उसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर ईमानदारी से मेरी कथाओं में गोते लगाए तो शुद्ध हो जाएगा, परिशुद्धता को प्राप्त करेगा। तो आप लोगों ने तो मेरा साक्षात्कार ही जो कर लिया है, और आप ऐसे भी नहीं है, उस कैटेगरी के भी नहीं है, आप तो एक आचरणशील ब्राह्मण हैं। तो फिर जो आपके प्रति जो अपराध हुआ है उसका दंड मैं, अगर वो मेरी भुजा से भी हुआ है, अगर मेरी भुजा भी उस आपके प्रति अपराध करे क्योंकि आप इतने पवित्र हैं, आपने मेरा साक्षात्कार कर लिया है, तो फिर मैं उस भुजा को भी अलग कर सकता हूँ अपने श्री विग्रह से अगर वो आपके प्रतिकूल कुछ कार्यों को करती है। इस प्रकार से ये भी समझा जा सकता है कि भगवान कंफर्म कर रहे हैं कि वो भक्ति में लगे रहे, क्योंकि तभी तो उनका विश्वास बनेगा। अरे ऐसे है भगवान, देखो भगवान ने हमें कितना सम्मान दिया, भगवान कितने सेंसिटिव है, मैं अपना हाथ भी काट सकता हूँ। आप जब भक्ति में लग गए हो शुद्धता से तो मैं अपना हाथ भी काट सकता हूँ अगर वो हाथ आपके प्रति अपराध करे। इस प्रकार से जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति को भी अगर शुद्ध भक्त बनाना हो, वास्तविक भक्ति में लगाना हो तो 100 गैलन रक्त खर्च करने को भी तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही स्वयं भगवान भी कह रहे हैं अगर आप भक्ति में लग गए हैं, आचरणशील ब्राह्मण हैं और आपने मेरा साक्षात्कार भी कर लिया है, तो अगर मेरी कोई भुजा भी आपके प्रति कोई अपराध घटती है तो मैं उसको भी काट के फेंक सकता हूँ आपके लिए। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिल मलम
प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। श्री भगवान ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उनके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। हम इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के थ्रू। जो भगवत गीता में कहा गया कुछ भी है, भगवान अपने ही मुंह से ये स्पष्ट कह रहे हैं। इससे हम भगवान की बुद्धिमत्ता का छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि से चिंतन के द्वारा पकड़ा जाने वाला तो है नहीं कि भगवान कितने बुद्धिमान। फिर भी हम आइडिया ले सकते हैं छोटा छोटा। भगवान आगे कहते हैं, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, मैं अपने भक्तों की हमेशा हेल्प करता हूँ, उनको मदद करता हूँ। इसीलिए मेरे जो चरण कमल है बड़े पवित्र हो चुके हैं। कितने पवित्र हो चुके हैं कि वे जो भी उनका थोड़ा सा भी स्मरण करता है, थोड़ा सा उनका वंदना करता है या उनकी स्तुति करता है, उनका कह सकते हैं उनको प्रणाम करता है, तो वो सारे पापों को धो डालते मेरे वो चरण कमल। और वो कैसे बन गए इतने पवित्र? भक्तों की हेल्प करने से, भक्तों को मदद करने से। और भक्तों की मदद करने से मेरा ऐसा स्वभाव हो गया। कैसा स्वभाव हो गया? ऐसा स्वभाव हो गया कि जो लक्ष्मी जी हैं, जिनको बोला जाता है इस जगत में नॉर्मली लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, लक्ष्मी ऐसी होती है, वैसी होती है, ऐसे अनेक अनेक बातें बनाई जाती हैं। भगवान कहते हैं भक्तों की हेल्प करने से मेरा ऐसा स्वभाव हो गया है कि वो लक्ष्मी भी मुझे नहीं छोड़ पा रही। लक्ष्मी जी जिनको लोग इतनी चंचला कहते हैं, अलग अलग प्रकार से सारे लक्ष्मी जी की वंदना में लगे हैं, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए अनेक अनेक पवित्र व्रत तक करते रहते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं नॉर्मली भी इस जगत में, मुझे तो दिन याद नहीं है वो, पर हफ्ते का कोई सप्ताह का कोई एक दिन होता है जिसमें सारे लोग लक्ष्मी जी के लिए भी व्रत करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भक्तों की हेल्प करने से, भक्तों की मदद करने से मुझे मेरे चरण इतने पवित्र हो गए कि कैसे भी पापों को धो डालते हैं। मुझे ऐसा स्वभाव मिल गया मेरा भक्तों की मदद करने से, मीन्स सरल भाषा में समझे तो उनका संग करने से मुझे ऐसा भी स्वभाव प्राप्त हो गया कि लक्ष्मी जी भी मेरे स्वभाव के वशीभूत हो गई है, जिनको कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो लक्ष्मी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। भगवान कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं। जैसा जल्दी से हमारे दिमाग में घुस जाए फटाफट से। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी भी मुझे नहीं छोड़ पा रही। और इसके साथ साथ विशिष्ट कंडीशन ये है कि मेरा उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। या तो ऐसा हो कि हाँ मैं भी चाह रहा हूँ लक्ष्मी जी बस यहीं रहे वैकुंठ में, तब बोल सकते हैं कि भाई लक्ष्मी भी सोच इतना प्रेम करने वाले व्यक्ति को कैसे छोड़ा जाए। पर मेरा तो कोई लगाव नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ पाती। और अन्य लोग उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं और सारे उनकी सुंदरता से मुग्ध हैं, उनके जो गुण वैशिष्ट हैं उनसे मुग्ध हैं कि भैया लक्ष्मी जी से ही सारी दुनिया में सब कुछ चलने वाला है। और उनके लिए अनेक अनेक उनकी छोटी छोटी कृपा प्राप्ति के लिए अनेक अनेक पवित्र व्रत तक करते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा स्वभाव मिल गया या कह सकते हैं ऐसी संतुष्टि आ गई है हृदय में भक्तों की सेवा से, भक्तों की मदद करने से, कि मेरा उनमें कोई अटैचमेंट नहीं है, बस वो ही मेरे पीछे लगी हुई है, बस लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ पा रही। ऐसा स्वभाव मिला मुझे भक्तों की हेल्प से। ना हम तथाद्मि यजमान हविर विताने सच्यो तद घृत पुलुत मदन उत भृंग भुङ्मुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुघासं तुष्टस्य मय्यवहि ते निज कर्म पाकः। यज्ञाग्नि में जो यज्ञ की अग्नि है, जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं जो यज्ञ की अग्नि है वो मेरा मुख है।
इसीलिए यज्ञ को कभी कर्म कांड वाले भाव से नहीं देखना चाहिए कि कुछ होता है, करवाते हैं और उससे कुछ रिजल्ट आता है। उसको सीधा-सीधा समझना चाहिए जैसा वो है। यज्ञ का एक ही लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। वो यज्ञ के थ्रू भी जो भी आहुतियाँ भी दी जाती हैं, वो ऐसा नहीं है जैसा आज के समय में कहा जाता है कि थोड़ा-सा ये हवन सामग्री फूँक दी, घी फूँक दिया, धुआँ-धुआँ कर दिया। उसका भी एक ही लक्ष्य होता है भगवान की संतुष्टि। जो घृत की आहुति दी जाती है, परम पवित्र सामग्री की आहुति दी जाती है। ऐसे नहीं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं इसमें क्या-क्या भरा पड़ा है पैकेट में। ढूँढ-ढूँढ कर भक्त जो यज्ञ करते हैं भगवान के लिए, साफ-सुथरा जो अन्न है या जो भी यज्ञ में आहुति देने लायक जो वस्तुएँ हैं, उसमें ड्राई फ्रूट से लेके, घी से लेके, जौ, तिल साफ-सुथरे शुद्धता से उनको चयन करते हैं और भगवान के लिए बड़े प्रेम से आहुति देते हैं। क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जो यज्ञ की अग्नि वो भी मेरा मुख है। यज्ञकर्ताओं के द्वारा हरे कृष्ण। यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों में से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। भगवान कहते हैं जो यज्ञ की आहुतियों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितना कोई बड़े प्रेम से भगवान के निमित्त कुछ भोग बनाए, भगवान को नैवेद्य अर्पित करे और उसके बाद जो प्रसाद है, अब वो नैवेद्य था पहले, जब तक भगवान को अर्पित हुआ वो है नैवेद्य। जब वो भगवान को अर्पण हो चुका है तुलसी दल देके, भगवान ने पा लिया तो उसके बाद वो हो गया प्रसाद। जब वो प्रसाद किसी आचरणशील भक्त ब्राह्मण भग के मुख में जाता है, भक्तों के मुख में जाता है तो भगवान कहते हैं मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों के फल जो भी वो कुछ करते हैं, जो भी उनके जीवन में कर्म कहने लायक कुछ भी है, जो भी क्रियाएँ करते हैं, उनके सेंटर में मैं हूँ और सबका रिज़ल्ट मुझे ही अर्पण करते हैं। जैसा भगवान भगवद गीता में भी सलाह देते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं जो ऐसा जो मेरी ये सलाह है, जो इसको पालन करता है, वास्तव में अपने आचरण में उसने उतारा है। अपने जो भी कर्म हैं, ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ जॉब या मैं पका रही हूँ रसोई तो भगवान को क्या देना, ये तो मैंने किया, मैं मेहनत करता हूँ। यज्ञ कोई पुरुष कह दे कि मैं कमा के लाता हूँ, भगवान का इसमें क्या है? कोई महिला कह दे कि मैं सारा मैनेजमेंट चलाती हूँ, उसमें भगवान का क्या है? ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं वे सारे कर्मों के फल जो मुझे अर्पण करते हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। मेरे प्रसाद से बहुत ही समझने लायक ये इसमें पॉइंट है। वो भोजन से खुश नहीं रहते कि पकाया डायरेक्ट गरम-गरम लो जी आज आ गए ये भक्त आ रखे हैं या वैष्णव आ रखे हैं या आचरणशील कोई ब्राह्मण है, गरम-गरम पका और खिलाओ इनको ऐसे। ऐसे नहीं भगवान कहते मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। जो मुझे अर्पित किया गया है उसके बाद मेरा जो उच्छिष्ट है उससे प्रसन्न रहते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण है उनको जब उनके मुख में जब वो प्रसाद जाता है तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और इसके प्रसाद सेवन की जो महिमा है, आप में से कई भक्त को याद होगा एकादशी कीर्तन और कुछ भक्त आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें एक 5वां स्टैन्ज़ा भी आएगा। प्रसाद सेवा करितेहाया सकला प्रपंच जाया सकला प्रपंच जा। जब भक्तों को आचरणशील ब्राह्मणों को भगवान का प्रसाद, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान को नैवेद्य देने के बाद जब उनको प्रसाद पवा जाता है तो सकल प्रपंच जय, हमारे जीवन के जो भी प्रपंच हैं वे सब हम जय कर सकते हैं, तभी उन पे विजय कर पाएँगे, तभी उनको जीत पाएँगे। येषां विभम येषां विभ्रम्य समखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटः विप्रास्तु को न विषयेत यद यदर्हणाम्भ सद्यः पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान। मैं अपनी अबाधित अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांव को
धोने से निकलता हुआ जल है, वही जल जिसे शिव अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यद्यपि मैं वैष्णव के पैरों की धूलि को अपने सिर पर धारण करूं, तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। इस श्लोक को सुनने में बहुत सारी सावधानी चाहिए, और ये बहुत सारे हमारे संदेहों को भी दूर करता है, लेकिन बहुत सावधानी भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी इधर उधर हुई तो गलत अर्थ का अनर्थ हम ले सकते हैं। भगवान कहते हैं, अपने भक्तों की महिमा को वर्णन कर रहे हैं, और जब इस जगत में भी हम देखते कोई बहुत अच्छे से भैया एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छे से समझाता है, जब स्वयं भगवान ही ऐसा करने पे आ जाए तो वो कितना जिसको कह सकते हैं चतुरता से, कितनी कुशलता से इसको डिलीवर करेंगे। भगवान अभी अपने भक्तों की महिमा कर रहे हैं। चारों कुमार जो अभी क्रोधित थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम तो इसको सुन रहे धीरे धीरे, तो हमारा टाइम पीरियड ज्यादा जा रहा है, उनका तो डायरेक्ट वार्तालाप चल रहा है, तो जल्दी जल्दी डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं। तो भगवान अभी उनको जो कह सकते हैं प्रकार से शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सेवकों से गलती हुई है। भगवान नहीं चाहते कि सेवकों को और भी बड़े बड़े कुछ और भी उनको श्राप मिले। भगवान उनको संतुष्ट कर रहे हैं भक्तों को। भगवान कहते हैं, मैं अपनी जो अबाधित अंतरंगी शक्ति है, जिस पर किसी और का कंट्रोल नहीं है, ऐसी शक्ति का स्वामी हूँ। और गंगा जल जो है वो मेरे चरणों के धोने के बाद जो निकला है पानी वो है। जो और उसी पानी को, उसी जल को जो भोलेनाथ है, जो शिव शंकर है, वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और यह उनको पवित्र करता है और साथ साथ तीनों लोगों को भी पवित्र करता है गंगा जी के माध्यम से। इसमें हम ये भी समझ पाएंगे कि जो आपने पहले भी एक आध बार श्रवण किया होगा कक्षा में, कि जो कांवड़ यात्रा है उसका वास्तविक महत्व तो समझना। एक तो वही पक्ष हो गया केवल भोलेनाथ का नाम उच्चारण करके अलग प्रकार से कई भक्त इसको अलग अलग प्रकार की श्रद्धा देखने को मिलती है। किसी की श्रद्धा पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, पर बस हम अपनी सावधानी के लिए खुद से समझ सकते हैं इसका वास्तविक तात्पर्य। इसका वास्तविक तात्पर्य है कि जो शिव शंकर, जिनको आशुतोष कहते हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले, वो उनको भी शीतलता देने के लिए ऐसा किया जाता है। भगवान का चरणोदक उन पर दिया जाता है ताकि वो प्रसन्न हो। भगवान कहते हैं वे भोलेनाथ भी उससे, मेरे चरणों के चरणोदक से भोलेनाथ भी पवित्र हो रहे हैं, उसको धारण करते हैं नित्य। ये नहीं थोड़ी देर के लिए धारण किया, हमेशा से धारण करते हैं और हमेशा के लिए, और तीनों लोग भी इससे पवित्र होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये मेरे चरणों के धोए हुए जल की महिमा। लेकिन अगर जो कोई वैष्णव, कोई मेरा भक्त, अगर मैं उसके चरणों की जो धूल है उसको अपने सिर पे धारण करना चाहूं, तो मुझे कौन मना करने वाला है। मीन्स भगवान यहाँ पर एक एंगल से समझे, साथ साथ सावधानी इसमें बहुत आवश्यक है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ा रहे हैं, जैसे भक्त भगवान की बढ़ाते हैं ऐसे भगवान भक्त की, कि मेरे चरणों के जल से सब पवित्र हो रहे हैं, पर मेरी अगर मर्जी है तो मैं उसको भी धारण कर सकता हूँ, मेरे जो भक्त का जो चरणों की जो धूली हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी याद रखने वाली बात है कि गलती से भी स्वप्न में भी हम इस कैटेगरी में खुद को फिट ना करने लग जाएं, क्योंकि इसकी भी कई बार संभावना हो सकती है। जो ये शब्द होते हैं शास्त्र के, थोड़ा घुमावदार होते हैं। भगवान खुद ही कहते हैं कि शास्त्रों के अलंकारमयी वाणी में फंस जाते हैं। तो ये भगवान हम जैसो किसी के विषय में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें केवल गलतफहमी दी गई है अभी कि हम भक्त हो गए। हम भक्त नहीं हुए, हम भक्तों की अनुगत्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, तो इस श्रेणी में हम नहीं आते हैं। और अगर हम पूछेंगे गुरु वर्ग से कि आप आते हैं इसमें, अगर हम जो आचार्य गण हैं उनसे पूछेंगे आप लोग आएंगे इस कैटेगरी में, तो वो भी यही कहेंगे कि हम नहीं आते हैं इस कैटेगरी में। ये भगवान का और उनके भक्तों की बीच की सेटिंग है। बस हम श्रवण करते हुए भगवान और भक्त को प्रणाम करें, इसमें ही हमारा मंगल है। इसमें थोड़ी सी बुद्धि कम घुसानी पड़ेगी क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो सकता है अगर गलत एंगल इसमें प्रवेश करेंगे। हमें हमेशा स्पष्ट याद रखना है कि हम भक्तों के अनुगत्य में प्रयास कर रहे हैं,
कि इस जीवन में हम भक्ति समझ तो पाएँ कि होती क्या है। धीरे-धीरे गुरु वैष्णव के अनुभूति में। चलिए इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे आगे, कल कंटिन्यू करेंगे।